संसार मीडिया देखने वाले भाइया ने सोनू गोयत की राम राम। आज आप वहाँ स्वामी रामानंद के पास जो आजकल एक मुद्दा चला हुआ है भाई, जो धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जावा है, तो उसके बारे में स्वामी जी आपका क्या कहना है? देखियो, मेरा सभी देशवासियों का हाथ जोड़ करके नमस्ते। ये जो धर्म परिवर्तन का जो मसला है, ये बहुत घटिया है, गलत है। तो आजकल एक बागपत में जो मुद्दा अभी कुछ दिन पहले हमें वीडियो देखी थी, उसके बारे में मुद्दा आ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना देखिए, बागपत की जो चर्चा है, है? मैं वहाँ के अधिकारी और सभी प्रशासन को हाथ जोड़ करके मेरी अपील है, अगर ये सच्ची घटना है तो हम लोग सब बहुत बड़ा धरना रखेंगे और इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। अगर वहाँ की सरकार सही निर्णय नहीं लेगी तो हम, हमारी टीम, हमारे साथी भाई वीरेंद्र जी और लाठर साहब, हम सब मिलकर के, ये सारे अधिकारी हैं, जिम्मेवार है आर्य समाज। मैं सारे सावर देशिक आर्य परिषद, तो हम लोग आर्य समाज के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार से अपील है कि वो इसमें छानबीन करे। अगर छानबीन नहीं करे तो हम दोबारा इसमें बहुत बड़ा धरना रखेंगे और लड़ाई लड़ेंगे बहुत मजबूती से। जो आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम है और जो वेदों में तरफ कम से कम ध्यान है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वास्तव में जो आज की पढ़ाई है, ये मीडियम मीडियम हो रही, ये इंग्लिश मीडियम। हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, आर्य संस्कृति थी, उससे हम दूर जा रहे, उसी का ये नतीजा है। हम लोग संस्कारी होते थे, पेट में ही माँ के संस्कार होते थे। आज ये सारा बाप शराब पी के आ रहा, संतान को पैदा कर रहा, तो ये सारा खान पीन, ये सारा वातावरण लेकर शिक्षा को और खान पीन को सब बिगड़ा हुआ है। अगर हम लोग, जो ऋषि लोग, मजबूत लोग, अच्छे लोग इस पर विचार नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा देश का नुकसान होगा। जैसे पतंग ऊपर उड़ रही है और वो कटी और कहीं के कहीं चली जाएगी। क्यों? आज हम अपने बच्चों को देश विदेश में पढ़ा रहे और संस्कार है नहीं, माँ बाप यहाँ हैं, माँ बाप मर गए और बच्चे वहीं से कह रहे फूंक दो। तो ये संस्कारी तो हैं, इसलिए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे वेदों की तरफ, तब जा करके सुधार होगा। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आजकल गंदे गाने और गंदा डांस, सब कुछ गंदा हो रहा है, तो इसके बारे में धर्म परिवर्तन तो नहीं करते इसके लिए? देखो, जैसे बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे ना स्कूलों में, कॉलेजों में, और ऐसा ही बच्चे सीखेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो एक हफ्ते पहले प्रशासन ने बागपत में जो घोषणा की थी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दोषियों को हम सजा देंगे, ऐसे व्यक्तियों को सजा दें, चाहे कौन सी भी बिरादरी का हो, चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो हिंदू हो। जो जबरदस्ती वीडियो जारी करते हैं, अंग प्रदर्शन करते हैं किसी बहन बेटी का, उन व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और रही बात ये जो संस्कारों की, संस्कार तो गुरुकुलों में होते थे, गुरुकुलों को सरकारें भी कम ध्यान दे रही है। मैं तो ये सरकार से मांग करता हूँ कि 200 करोड़ रुपये कम से कम गुरुकुलों का एक अलग से बजट निकाल करके और गुरुकुलों पे ध्यान देना चाहिए। और रामदेव को भी मैं कहना चाहता हूँ, हर पूरे देश के हर जिले में गुरुकुल खोलने चाहिए रामदेव ने। ये बात तो सही है कि हमारी जो दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, देखो, शॉर्टकट चाहते हैं हर काम। देखो, जैसे नाड़ा था, नाड़ा को छोड़ दिया, रबड़ आ गया। इसी तरीके से शॉर्टकट चल रहे हैं और वो हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। मेहनत करना चाहिए, बच्चे का ध्यान करना चाहिए। बच्चे कौन सी दिशा में जा रहे हैं उस पर ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है। माँ बाप नए स्कूलों में जाते हैं कि भाई मेरा बेटा कैसा है कैसा नहीं। तो इसलिए ये संस्कार, और अध्यापक हैं जो तकरीबन अध्यापक मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे अश्लील वो गाने बजाते हैं, डीजे मंगाते हैं, और हम कहते हैं जी क्यों मंगाते हो? बोला जी बालके नहीं मान रहे। तो बालक अब नहीं मान रहे तो आगे माँ बाप की भी क्यों मानेंगे? जब गुरु जी की भी नहीं मान रहे हुए टीचर की नहीं मान रहे, गुरुजी की नहीं मान रहे, तो माँ तो बाप की कैसे मानेंगे? किसकी मानेंगे वे? तो ये गलत हो रहा है। सारे स्कूलों से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ और सरकारों से भी इस पर बैन लगाना चाहिए। मेरा तो सीधा मतलब ये है, भाई डीजे नहीं बजना चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए, उस पर सरकार ने बैन लगाना चाहिए। जब जा करके ये जो ऐसी हरकतें होती है बच सकती है, अन्यथा नहीं।
तो यहाँ का कानून लचीला है या इसलिए हो रहा है, या फिर यह कानून की व्यवस्था बहुत ही कम है, या कैसी? देखो, लचीला भी कहूंगा मैं और ढीला भी कहूंगा, क्योंकि अगर छोटी ही बात हो उसको तो जोड़ा बना दें हैं, और जो हकीकत हो उसको दरकिनार करते हैं। सरकारों ने ऐसे, जैसे धर्म परिवर्तन बोल रहे हैं भाई, उसकी वीडियो बना करके जबरदस्ती करा रहे हैं, इस पर संज्ञान लेना नहीं चाहिए सरकार ने। और जो स्कूलों में परोसा जा रहा है ये गंद, अभद्रता पोसी जा रही है, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं देना चाहिए। है, एक तरफ तो सरकार ये कह रही है शराब छोड़ो अभियान चलाती है, एक तरफ ये गांव में ठेके खोल रहे हैं। क्या है ये, दिखावा है। मैं तो इसका विरोध करता हूँ, और आर्य समाज तो हमेशा इनका विरोध करता है। तो लास्ट में आप बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? बेटियों को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये जो आज ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रही है, ऋषि दयानंद की देन है। ये ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, नीरा आर्य जैसी विदुषी उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, लक्ष्मीबाई की जीवनी पढ़नी चाहिए। तब जा करके उन्होंने देखना चाहिए कि वो कैसा कर रही थी, ऐसा ही आप करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं संसार मीडिया और सफल हरियाणा। आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।